हिमाचल के कांगड़ा से आ रही है। कांगड़ा में मानसून ने रौद्र रूप दिखाया है। शाहपुर की चंबी खड्ड में भारी बरसात के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो ये बड़ी खबर कांगड़ा से। कांगड़ा में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। शाहपुर की चंबी खड्ड में भारी बरसात के चलते बाढ़ के हालात बने हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अचानक से बीच में फंसा ट्रैक्टर भी निकला। तो ये आप देखें तस्वीरें जो कांगड़ा से सामने आ रही हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को और देखकर ही यहाँ पर किस रौद्र रूप में इस समय ये यहाँ पर जलस्तर आप देखिए किस हद तक बढ़ा हुआ है। और ये मानसून का रौद्र रूप है, प्रकृति का रौद्र रूप है जो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जो इस समय कांगड़ा से सामने आ रही हैं और यहाँ पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए आप, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेवल आप देखिए पानी का, और ये देखिए आप ट्रैक्टर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ट्रैक्टर भी किस तरह से यहाँ पर बीच में फंसा हुआ है। लेकिन यही है जो इस समय जो मानसून की बरसात हुई उसके बाद की स्थिति जो इस समय बनी हुई है। इसीलिए ये जो तस्वीरें हैं, इसीलिए लगातार मौसम विभाग भी, प्रशासन भी, सरकार भी सभी को अलर्ट कर रही है कि आप यहाँ पर नदी नालों के आसपास ना जाए। लेकिन ये खड्ड में आप देखें किस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए जलस्तर के साथ साथ आपको अगर आवाज भी सुनेंगे तो उसे देखकर भी आप लगेगा कि प्रकृति इस समय पूरे रौद्र रूप को धारण किए हुए है। ये जल स्तर है जो इस समय बना हुआ है और बाढ़ जैसे हालात हैं जो इस समय बने हुए हैं। आपको ट्रैक्टर भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे मनोज धीमान, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज धीमान, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं खड्ड में किस तरह से जल स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। क्या स्थिति फिलहाल है, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? मनोज आवाज में जी जी बिल्कुल अंतिका, देखिए जिस तरह का युवक जो है वो खड्ड में जाके फंस गया था। ये ट्रैक्टर लेके जो है वो खड्ड में गया था और अचानक से नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया और युवक जो है वो बीच खड्ड में ही फंस गया, क्योंकि ट्रैक्टर जो है उसके ट्रॉली पलट गई थी और जो ट्रैक्टर का बोनट था उस पर ये आधे घंटे तक खड़ा रहा। उसके बाद जो है वो स्थानीय प्रशासन और केवल सिंह पठानिया के माध्यम से जो है वहां पर वो स्थानीय प्रशासन पहुंचे और उसके बाद इस युवक को जो है वो सही सुरक्षित तरीके से जो है वो रेस्क्यू कर दिया है। युवक सही सलामत है? बिल्कुल युवक सही सलामत है और रेस्क्यू इनको सही सलामत किया गया था और खड्ड से बाहर निकाल लिया है। तो हालांकि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बरसात के दिनों में नदी नालों के पास नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी लोग जो है वो बात नहीं आ रहे और इसी तरह का घटनाक्रम जो है ये पिछले कल जो देर शाम है वो ये घटनाक्रम घटा था। तो युवक नदी में फंस गया और इसने अपनी जान को जोखिम में डाला। लेकिन गनीमत ये रही कि प्रशासन जो है, प्रशासनिक अमला यहाँ मौके पर पहुंच गया और वहां से इस युवक को जो है वो सुरक्षित निकाल लिया गया। अगर प्रशासन और अमला जो है वो नहीं पहुंचता तो कहीं ना कहीं युवक को किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। ये इसको अपनी हाथ बिल्कुल जाहिर तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही का भी मामला है। मनोज हमारे साथ इस समय केवल पठानिया कांग्रेस के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केवल पठानिया जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर किस तरह से स्थिति बनी हुई है। मानसून की चलते प्रकृति रौद्र रूप पर इस समय नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, या फिर ये जो स्थिति इस समय देखने को मिल रही है? धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना महत्वपूर्ण मामला आपने उठाया। और जहाँ तक मैं बताऊँ चंबी जो कल का दिन है वो 5 में कई कार्यक्रम में था तो तब मेरे को किसी लड़के का फोन आया कि नौजवान लड़का जो है वो ट्रैक्टर चंबी नदी में चला रहा था और तेज बहाव ऊपर से आया। बारिश वहां नहीं थी, बारिश धौलाधार में हुई और उसका एकदम ट्रैक्टर जो बह के चला गया। लेकिन बड़े भगवान की कृपा रही कि ऐसी जगह ट्रैक्टर बीच नदी में किसी पत्थर पे फंस गया और वहां वो लड़का और आपका लड़का था। फिर हम सभी लोग स्थानीय वहां के ऊपर धान और समाज सेवी के लड़के जो देखने में पहुंचा। और पहुंचने के बाद जब देखा तो बीच में वो आखिरी लड़का था, बहुत पानी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बड़े रस्ते का इंतजाम किया और 6 बज के कोई 20 मिनट से हमने पहली ट्राई की मौके पे और 3 पहली बार किया। फिर वो कभी वो बांध रहा था लेकिन रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा था। अल्टीमेट जब तीसरी ट्राई सब लोगों ने 20 नौजवान साहब मेरे साथ थे मौके पे, तो अल्टीमेट उसको हम राउंड को रेस्क्यू कर पाए। लेकिन जहां आपने बात कही है, कहीं ना कहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट है जो पिछले लंबे समय से बैठ के कर रहा है, तो न केवल टिंगनी, चंबा, कुल्लू सभी जगह जो वर्तमान सरकार का जो ये विभाग है और वर्तमान सरकार जो है
अभी तो इस बरसात की तीसरी या चौथी बारिश है, जी। अभी बरसात तो शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है वो सोच हुई है कि कागजों में ही अपनी बैठकें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा। आपने पिछले हादसे, चाहे वो कुल्लू का हादसा हो, चाहे वो चंबा का हादसा हो, चाहे जिला कांगड़ा की ज्यादा का हादसा हो, जी। इससे वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं ठीक है। कहीं ना कहीं पठानिया जी, आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है, सरकार की लापरवाही है, लेकिन ये जो मामला हुआ, क्योंकि चलिए मौके पर आप मौजूद थे, स्थानीय लोग वहां पर मौके पर पहुंच गए और युवक को बचा लिए, कहीं ना कहीं लापरवाही का भी, एक लोगों की ओर से लापरवाही का भी मामला आपको नजर आता है? जहाँ मैं आपको लोगों की लापरवाही पाई, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक तरफ अग्निपथ और अग्निवीर पैदा हो रहे हैं। लोगों को कुल मिला के 14 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 साल में खड़ा हो गया है। देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का अनरेस्ट है। नौजवान बच्चे जो पुलिस में भर्ती होते हैं उनका पेपर चोरी कर लिया जाता है। नौजवान बच्चे जो भर्ती होना, जिनका 2019 में पेपर हुआ था, 22 तक वर्तमान प्रधानमंत्री आए, यहाँ प्रश्न पैदा किया गया तो नौजवानों द्वारा कि हमारे को रोजगार 2019 में पेपर हमने दिया। तो यहाँ लापरवाही, तो बेरोजगार बच्चे जाए तो जाए करो। अच्छा, आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं है ये, क्योंकि बच्चों के पास रोजगार नहीं है इसलिए वो इस तरह से खड्ड से ट्रैक्टर पार करा रहे हैं। लापरवाही तो लेकिन लेके तो मजबूर भी है, कहाँ जाए बच्चे। ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है। देश का नेतृत्व और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट में 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, तो रोजगार उपलब्ध कराओ, महंगाई चरम सीमा पे है, इसमें समाज जो है मजबूर हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए जो बेरोजगार युवा है वो मजबूर है इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ में। लेकिन आप देखिए, ये एक लापरवाही का मामला है, क्योंकि जब लगातार प्रशासन की ओर से, लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया जा रहा है कि इस समय नदी नालों के पास जाने से बचें, क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति आप तस्वीरों में भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज है, कितनी तेज गति से पानी का बहाव है, और लेवल भी अगर आप देखेंगे तो उससे देखकर भी लगेगा कि हाँ, यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके बीच से अगर ट्रैक्टर पार कराने की कोई कोशिश करता है या किसी को लगता है कि शायद वो इस पार से उस पार जा सकता है, तो ये एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही की कोशिश की गई। इसीलिए लगातार हम भी जो है ये अपील कर रहे हैं कि इस समय स्थिति में आप नदी नालों के आसपास जाने से बचें, क्योंकि इस समय प्रकृति भी रौद्र रूप पर है। मौसम का हाल जिस तरह से है, बारिश का दौर जिस तरह से जारी है, और ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार देखने को मिल रही हैं।